आप समस्त यहाँ सादर आमंत्रित हैं। जहाँ जहाँ तक ये आवाज पहुँच रही है, आप माँ भगवती माँ को समझाने लगा, माँ भवितव्यम भवत्येव, जो होना होगा वो अवश्य होगा। तो ये दगड़ियों आप सभी को मेरे रानी जी व्लॉग्स UK01 में आप सभी का स्वागत। तो दगड़ियों आज है छठा दिन देवी भागवत महापुराण का, और जैसे कि आपको सभी को पता है कि श्रीमद् देवी भागवत कथा जो हमारे धामदेवल भूमिया मंदिर के प्रांगण पर स्टार्ट हुआ था 23 तारीख से, और आज उसका है छठा दिन, आज 28 तारीख। और दगड़ियों आप सभी को मेरा पहला और आइए आप सभी को श्रीमद् देवी भागवत कथा का वर्णन और रसपान। तो दगड़ियों कथा स्टार्ट हो चुकी है और अभी चलते हैं, अभी मैं घर पे ही हूँ और अभी चलता हूँ नीचे धामदेवल प्रांगण पर और आपको दिखाता हूँ श्रीमद् देवी भागवत कथा। तो ये मेरा ब्लॉग गेवाड़ घाटी के बीच से है दगड़ियों। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं गेवाड़ घाटी चौखुटिया अल्मोड़ा उत्तराखंड में रहता हूँ, और अभी मैं घर पे हूँ और अब जा रहा हूँ मैं नीचे, आपको गेवाड़ घाटी के दर्शन कराता हूँ और सीधे ले चलता हूँ उसके बाद पंडाल में। तो दगड़े निकल चुके हैं घर से, और मेरा घर जैसा आपको दिखाई है, और सुंदर सा गेवाड़ घाटी के बीच से ये ब्लॉग देवी भागवत का। और अभी ले चलते हैं आपको सीधे पंडाल में, दिखाते हैं देवी भागवत कथा। तो आइए मिलकर सुने देवी भागवत कथा, मिलते हैं धामदेवल पर। आज इस बालक ने भी क्या किया कि लोगों के द्वारा पुकारे गए क्लीव शब्द को आज अपने मन में बिठा लिया, और जब आप अपने मन में बिठा लिया तो माँ भगवती का जो बीजाक्षर मंत्र है वो क्या है? क्लीन। वो क्या है? क्लीन। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। तो एक अक्षर है क्लीन। और जब जब ये अपने मित्रों के साथ खेलता, उन ऋषि बालकों के साथ खेलता, तो हर समय खेलते कूदते जब भी ये सोता, उस सोते समय भी ये इसी को जपता, क्ली क्ली क्ली। जो भारद्वाज मुनि हैं उन्होंने इसका यज्ञ पवित्र संस्कार किया, और इस मंत्र के प्रभाव से माँ भगवती की कृपा इस पर बरसी, और माँ भगवती ने क्या किया, इसे समस्त विद्याओं में प्रवीण कर दिया। इसे कोई विधि का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, उन माँ भगवती का एक बीजाक्षर जप रहा है, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए भक्ति करने के लिए ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। भक्ति कभी भी कोई भी कर सकता है, उसके लिए निश्चित नहीं कि वो बहुत ज्ञानी हो तभी वो भक्ति कर सकता है। जितने भी चरित्र हम सुनते हैं, उन चरित्रों में सदैव हमने यही सुना है कि जो अज्ञानी हैं उनको माँ भगवती के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, और ज्ञानवान को क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि ज्ञानवान को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। और माँ भगवती की कृपा को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसमें सरलता हो, जिसमें किसी प्रकार का अहंकार न हो, वो भगवती की भक्ति को प्राप्त कर पाता है। तो इसलिए आज यहाँ भी यह जो नन्हा सा बालक है, इस बालक को आज क्लीं 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 इसने जपा, और इस क्ली 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 जपने से माँ भगवती ने इसे सभी विद्याओं में निपुण कर दिया, सभी शास्त्रों में प्रवीण कर दिया। कदाचित् सोऽपि प्रत्यक्षं
देवी रूपम ददर्शः रक्तांबरम रक्तवर्णम रक्त सर्वांग भूषणा। कहते हैं कि इस बालक से प्रसन्न होकर जो माँ भगवती हैं उन्होंने क्या किया, रक्तांबरम रक्तवर्णम, साक्षात अपने दर्शन दिए हैं। बोलिए भगवती मैया की जय हो। ऐसी अद्भुत वैष्णवी जो क्या है, रक्तांबर, जिसने सुंदर लाल रंग के वस्त्र पहने हुए दर्शन दिए हैं। और इन सत्य स्वरूपा भगवती को देखकर आज वह जो राजकुमार है उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। आहा, क्या सुंदर माँ लग रही हैं, कैसे सुंदर भगवती। इस सुंदर भगवती को देखकर आज वह बालक कुछ नहीं बोल पाया। आज उन भगवती को एकटक दृष्टि से देखते रहा कि ये कौन है, और मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मां भगवती ने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। और आज भगवती ने क्या किया, इसे अनेक विद्याओं में पूर्ण कर दिया, इसे धनुष कवच आदि सब कुछ प्रदान किया। और इन भगवती की कृपा से आज यह जो सुदर्शन नाम का बालक है, आज इसकी पूरे नगर में प्रसिद्ध होने लगे, चारों तरफ इसकी प्रसिद्धि होने लगी है। जो परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण है। इस प्रकार आज चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी। तो आज व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि जब सुदर्शन को समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया, सुदर्शन आज अपने युवावस्था की ओर प्रशस्त हुआ, तो इसी समय काशी नरेश की एक कन्या थी जिसका नाम था शशिकला। इस शशिकला ने सुदर्शन के गुणों के बारे में सुना कि यह जो सुदर्शन है ये परम देदीप्यमान रूपवान तो है, इसमें समस्त गुण विद्यमान है। और ऐसा जब इसने सोचा तो आज मन ही मन सोचने लगे कि अगर मेरा विवाह हो तो भविष्य में इस सुदर्शन के साथ ही हो। मैं भी ऐसा परम तेजस्वी वर प्राप्त करना चाहती हूँ, और इसके अलावा तो कोई दूसरा और होगा नहीं। इसलिए आज मन में सोचने लगी कि मेरा विवाह इसी से हो। स्वप्ने करते करते इस शशिकला को नींद आ गई, और नींद में देखती है कि आज जो माँ भगवती है उन भगवती ने आज इसको सुंदर मनोहर रूप में दर्शन दिए हैं। बोलो भगवती मैया की। इसलिए जब भगवती कृपा करती है तो बिगड़े काम सब बनने लग जाते हैं, जो मन में सोचते हैं। इसलिए कहा ना, कब निरंतर 2-3 दिन आ गए हैं कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जब भगवती कृपा करने पर आती है तो भक्त के द्वारा सोचे गए जो कार्य हैं वह माँ भगवती अपने आप ही पूर्ण कर देती है। यह शशिकला भी माँ भगवती की परम अनन्य भक्ति है, और इनकी भक्ति को देखकर आज भगवती ने इन्हें भी स्वप्न में दर्शन दिए। आज उन भगवती को स्वप्न में ही प्रणाम करने लगी, और आज भगवती कहने लगे कि हे पुत्री, मेरे भक्त सुदर्शन को तुम अपना लो, उन्हें स्वीकार कर लो, और मेरा आशीर्वाद है वह तुम्हारी सभी कामनाओं की पूर्ति करेगा। उससे सुंदर वर तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इस भूमंडल में अगर सबसे पराक्रमी अभी कोई है तो वह सुदर्शन है, मेरा वह परम भक्त है। इसलिए आप अवश्य उसके साथ विवाह करो। आज माँ भगवती के वचनों को सुनकर शशिकला अत्यंत प्रसन्न हो गई।
पूजा की थाली में लाल लाल चंदन, पूजा की थाली में लाल लाल चंदन, पूजा की थाली में लाल लाल चंदन, 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 पूजा की थाली में लाल लाल चंदन, पूजा की थाली में लाल लाल चंदन, तिलक 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 लगाने आए मुझे तेरा सहारा, तिलक लगाने आए मुझे तेरा सहारा। शशिकला स्वप्न में माँ भगवती को पूजने लगी। है भगवती, मैं आपके चरण में आई हूँ, मुझे आप सहारा दे दो। और मैं क्या करूँगी, सोने की सुंदर थाली में आपके लिए इस प्रकार के मेवा मिष्ठान आदि लाऊंगी, और इन मेवा मिष्ठान से है भगवती आपको प्रसन्न करूंगी, आपकी आरती करूंगी। और आप क्या करें, जो आपने कहा है वह वचन मेरे लिए उपयुक्त हो, वह अवश्य वह वचन पूर्ण होगा। इसलिए हे भगवती, आप मुझ पर ऐसी ही अनन्य कृपा बनाए रखिए। बोलिए भगवती मैया की जय हो। आज देखते हैं कि प्रातः काल शशिकला उठी, और शशिकला जैसे ही उठी आज अपने सखी को बताने लगी। आज सखी को बताने लगी कि कल शाम माँ भगवती मेरे सपने में आई थी, और भगवती ने मुझसे कहा कि तुम उस सुदर्शन को स्वीकार कर लो। और जब ऐसा कहा तो मैं मन ही मन उस सुदर्शन को सोच कर ही सोई हुई थी। इसलिए आज भगवती का जब मैंने ऐसा वचन सुना तो आज उसी समय उस स्वप्न में ही मैंने एक सोने की थाली में क्या किया, माँ भगवती के अनन्य श्रृंगार को रखा, और माँ भगवती का आज विधिवत पूजन करने लगी। और उन भगवती ने मुझे वरदान दिया है कि तेरा विवाह उस सुदर्शन से ही। इसलिए क्या किया जाए, थोड़े थोड़े दुख इसे दिए जाएं, जिससे निरंतर इसका भाव हो या न हो, इसे समय मिले या न मिले, लेकिन ये मेरी भक्ति करता रहे, उस भक्ति में डूबे रहे। इसलिए क्या करती है भगवती, निरंतर अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। भगते स्वतंत्र सकल रस खाने, 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 बिनो सत्संग वन पावहि प्राणे, बिनो सत्संग न पावहि प्राणे, भगते स्वतंत्र सकल रस खाने, भगते स्वतंत्र सकल रस खाने। यह जो भक्ति है यह कैसी है, स्वतंत्र है, इसे कोई भी कर सकता है। और क्या है, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि सकल रस खाने, सारे रसों का भंडार है यह भक्ति। और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के संत जनों का मार्गदर्शन करने से ही इस भक्ति में दृढ़ता आती है। और उनके मार्गदर्शन को अगर प्राप्त नहीं किया तो वह कितने भी भक्त कर ले, उसमें उसे जल्द सफलता प्राप्त
नहीं होती है। बोलिए भगवती मैया की जय हो। समभेद ध्रुवा। और जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं है, जो माँ भगवती का किसी प्रकार अर्चन नहीं करते हैं, उन्हें भगवती पर विश्वास नहीं है, वो कैसे हैं? तो आज वेदक व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कैसे हैं वो? ते मंदास्ते, वह मंद बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है, अति दुर्भागी, परम दुर्भाग्यशाली हैं। और कैसे हैं? रोग से समभिद्रुता, अनेक रोगों से दुखित रहते हैं। तो वह भगवती ही सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए निरंतर माँ भगवती का अर्चन करें, माँ भगवती का पूजन करें। आज इसी बीच सुबाहु ने अपनी बेटी को विवाह योग्य जानकर उसका स्वयंवर आज रचा। और जब स्वयंवर रचा तो यहाँ विद्वान जन कहते हैं कि स्वयंवर कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। एक है इच्छा स्वयंवर, जिसमें कन्या क्या करे? इच्छा अनुसार अपने पति का वर्ण कर ले, वो है इच्छा स्वयंवर। दूसरा स्वयंवर है पण स्वयंवर। पण स्वयंवर का अर्थ है जिस प्रकार राम और सीता का विवाह हो, उस विवाह के होते समय कोई शर्त रखी जाए और उस शर्त को पूर्ण करने पर वह उसे पति रूप में स्वीकार करे। दूसरा द्रौपदी ने जिस प्रकार अपने स्वयंवर में शर्त रखी थी, तो जहाँ शर्त रखी जाती है वह शर्त रखने वाला स्वयंवर कहलाता है पण स्वयंवर। और तीसरा स्वयंवर है शौर्य शुल्क स्वयंवर, जो शूरवीर यानी कि बहुत सारे राजाओं को जीतकर उनके साथ युद्ध करना होगा, जो उसमें सर्वश्रेष्ठ बलशाली होगा, उसके साथ उस कन्या का विवाह होगा। तो आज यह जो सुबाहु नाम का राजा था, इसने अपनी कन्या शशिकला के विवाह के लिए एक स्वयंवर रचा। और उस स्वयंवर को रचने में क्या किया? आज शशिकला के लिए उस स्वयंवर को रचा। तो उस स्वयंवर को रचने के बाद आज सभी राज्य में यह सूचना फैला दी कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, मैं उसके लिए स्वयंवर रच रहा हूँ और आप वहां उपस्थित होकर उस स्वयंवर के भागी बने। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र में कितने प्रकार के विवाह हैं? 8 प्रकार के। और उन 8 प्रकार के विवाहों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ विवाह है तो वो विवाह है ब्रह्म विवाह, जो आप और हम लोग कई वर्षों से, कई प्राचीन काल से उस विवाह को, जिस विवाह को हम देखते हुए आए हैं, वह विवाह है ब्रह्म विवाह। और उसी को ही सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है। अब इसलिए कहते हैं कि अन्य विवाह जो है उतने श्रेयस्कर नहीं है जितना ब्रह्म विवाह है। वह ब्रह्म विवाह के अलावा कोई विवाह श्रेयस्कर नहीं है। विवाह हैं कितने प्रकार के, तो सबसे उनकी श्रेष्ठता के अनुसार उन्हें रखा गया। तो कहते कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्राजापत्य विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, इस प्रकार 8 प्रकार के विवाह हैं। और उन 8 प्रकार के विवाहों में अगर विद्वानों ने किसी को श्रेष्ठ विवाह कहा है तो वह ब्रह्म विवाह ही है। माँ भगवती राज राजेश्वरी की कृपा से मुझे आज्ञा मिली है कि मुझे भी उस सुबाहु नाम के राजा के स्वयंवर में, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचा है, उस स्वयंवर में जाना है। इसलिए आप मुझे क्या करो, आशीर्वाद दो, आप मुझे आज्ञा दो कि मैं भी वहां जाऊं। तो आज माँ सोचने लगी, चिंता सताने लगी माँ को फिर से। अब चिंता किस बात की है? अब यही चिंता है कि कहीं वह युधाजित और उसका दोहित्र जो है शत्रुजित, वो भी वहां होंगे और कोई षड्यंत्र करके कहीं यह मेरे सुदर्शन को
उस स्वयंवर में मार न दे। आप चिंता करने लगे, कहने लगे तेरा जाना वहां ठीक नहीं, सुरक्षित है, तेरे शत्रु बड़े बलवान हैं, इसलिए मैं तुझे किसी प्रकार की आज्ञा नहीं दूंगा। आज अपनी माँ को समझाने लगा, माँ भवितव्यम भवत्येव, जो होना होगा वो अवश्य होगा, होनी तो होके ही रहेगी हे माँ। और माँ भगवती का आशीर्वाद मिला है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब उन माँ भगवती ने मेरे सारे मनोरथ पूर्ण कर दिए हैं तो अवश्य ही मुझे इस क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और शास्त्र कहते हैं, हो यही वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावहि शाखा। हो यही वही जो राम रचि राखा, जो ईश्वर को संभव लगता है, ईश्वर के अनुकूल होता है, वही इस संसार में होता है। समस्त यहाँ सादर आमंत्रित हैं, जहाँ जहाँ तक ये आवाज पहुँच रही है, आप माँ भगवती के इस धाम पर पहुँचकर इस भूमिया देवता की कृपा को प्राप्त करें और साथ ही साथ इस सुंदर भव्य सुरम्य व्यंजनों से युक्त इस भंडारे को प्राप्त करें। बोलो भगवती मैया की जय हो। इतना तगड़ी कथा खत्म हो चुकी थी और आए हैं आप भोग लग भंडारा बनाने। अब बनाते पहले पूरी, उसके बाद जाते हैं आरती में। दिल्ली के मशहूर दिलखुशपुरी वाले कैच हृदय गिरिजानंदा, हृदय गिरिनंदा, गणपति आनंद कंदा, गणपति आनंद कंदा, कुम कुम केसर चंदन, कुम कुम केसर चंदन, सिंदूर बदन वृंदा, ओम जय गौरी नंदा, मुकुट सुघट शोभन्ता, मस्तक शोभन्ता, हरि मस्तक शोभन्ता, पहिया बाजो बंदा, पहिया बाजो बंदा, ओम जय गौरी नंदा, नंदन जनित सिंहासन शोभित आनंदा, हरि शोभित आनंदा, गल मोतियन की माला, गल में जलते माला, सुर नर मुनि वृंदा, ओम जय गौरी नंदा, मूषक वाहन राजक शिव सुत आनंदा, हरि शिव सुत आनंदा, कहत शिवानंद स्वामी, भजन हरि हर स्वामी, विगत भव फलदा, ओम जय गौरी नंदा, ओम जय गौरी नंदा, हरि जय गिरिजानंदा, हरि जय गौरी नंदा।
भंडारा भी हो चुका है और अभी लास्ट बर्तन धो रहे हैं, लास्ट पूरा फाइनल कर चुके हैं। और ये देखो अभी लास्ट भक्तगण लगे हैं, लास्ट में भंडारा निपटा दिया पूरा क्लियर करके, धो रहे हैं बर्तन। ये देखो दगड़ियों, ये है लास्ट के भक्तगण। उधर भी हमारे प्रेमदा और ये भूमिया बाबा का दरबार।